नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाली हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन का जो है ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। 26-27 सेशन के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन, प्रोस्पेक्टस सब चीज आ चुका है और ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको जो है नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, एज लिमिट के बारे में और फॉर्म भरने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो भी मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर ही बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 के लिए देख सकते हैं लास्ट डेट जो है 29 जुलाई 2025 रखा गया है और इसका ये प्रोस्पेक्टस है जिसमें आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अप्लाई का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो एग्जाम होगा वो आपको यहाँ पे सारा चीज दे दिया गया है कि एग्जाम कब होने वाला है। इसके अलावा फॉर्म कब तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा वो देख लीजिए। देखिए, फोटोग्राफ लगेगा, पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा और कैंडिडेट्स का सिग्नेचर लगेगा और आधार डिटेल्स लगेगा। आधार आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाला है और बस अपना बच्चे का जो है इंफॉर्मेशन, जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ है वो सही से आपको बस भरना होता है। तो पूरा एक लाइव फॉर्म भर के बताऊंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है समझ में आ सके। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है ना। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको मिलेगी डीएस हेल्पिंग फॉरएवर का। यहाँ नीचे आएंगे, लाइव अपडेट में देखेंगे तो जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2025 फॉर क्लास 6 एडमिशन 2026-27 आप इस पे क्लिक करेंगे। या आप नीचे आएंगे तो एक एडमिशन का सेक्शन हुआ, ये देखिए एडमिशन का सेक्शन। यहाँ पे आपको भी ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सारी जानकारी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने का डेट क्या है, इसके अलावा एग्जाम जो आपका होगा फेज 1 जो कि आपका 13 दिसंबर को होगा, फेज 2 11 अप्रैल 2026 को होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ये सब आपको दिया गया। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आप कौन एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा में वही भाग ले सकते हैं जिनका इतना का बीच जन्म लिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कितने नवोदय विद्यालय है पूरे इंडिया में, सब चीज यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे, सीधे आपको अप्लाई वाले पेज पर लेकर आ जाएगा। अब यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ देखिए, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जीएनवीएसटी 2026-27 आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से लास्ट डेट और ये आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए बढ़िया किताब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक पेरेंट्स है या अगर आप एक खुद छात्र जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूनिक पब्लिकेशन का जो है ये किताब आप जो है जरूर बाई करिए। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बेहतरीन गाइड है। इसमें जो है सभी विषयों का जो है अध्ययन सामग्री डिटेल में दिया गया है। हल प्रश्न आपको मिल जाएंगे पिछले वर्षों का। इसके अलावा जो भी नए पैटर्न में बदलाव किए गए हैं उस पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है और वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यूट्यूब पे फ्री में उपलब्ध है। इसके अलावा OMR भी इसके अंतर्गत आपको दिया गया है। इस किताब के अंतर्गत यूनिक पब्लिकेशन का एक किताब है फ्रेंड्स। आप जो है किसी भी बुक स्टोर पे जाके बोलेंगे कि हमको यूनिक पब्लिकेशन का ये किताब चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, तो वो आपको जो है दे देंगे। तो आप वहां से बाई कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूनिक पब्लिकेशन का जो है आपका प्रैक्टिस वर्कबुक भी आता है। सह प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे और 20 प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। OMR सीट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफी शानदार बुक है। ये दोनों किताब के थ्रू आप अपनी जो है तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ चैप्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से जो है ये किताब है जिसमें आपको जो है इस प्रकार से पिक्चर, इसके अलावा जो है कलरफुल अच्छे से हेडिंग के साथ जो है किताब रहता है ताकि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आए और लर्निंग जो है जल्दी से वो कर सके। तो काफी बेहतरीन किताब है। अगर आप ये दोनों बुक बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जो लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से भी बाई कर सकते हैं। काफी बेहतरीन बुक है जवाहर नवोदय की तैयारी के लिए। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि द कैंडिडेट्स ऑलरेडी पास्ड या स्टडीड क्लास 6 पीरियड सेशन 25-26। मतलब क्या कि 25-26 में बच्चा जो है क्लास 5 जो है फाइव यहाँ पे लिखा हुआ है वो पास कर चुका है। तो यहाँ पे नो होगा क्योंकि बच्चा यहाँ पे अपीयरिंग होना चाहिए 5वीं में, तभी वो फॉर्म भर सकता है 6वीं के एडमिशन के लिए। अगर वो यस करता है तो ये देखिए लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे आपका नो होगा। जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करिए। फॉर्म कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इसी तरह से फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कैंडिडेट्स पहले जेएनवी का फॉर्म भरा
है तो ये आपका नो होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने अपना प्रोस्पेक्टस रीड कर लिया, आप यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पूछ रहा है कि वेदर योर डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंस एंड क्लास 5 इज सेम, मतलब जहां बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है उसका डिस्ट्रिक्ट सेम है जहां का वो निवासी है, जिस जिला से वो बिलोंग करता है उसी जिला में वो 5वीं में स्टडी कर रहा है, ये भी आपका यस होगा। अगर आप यहाँ नो करता है ना बच्चा तो लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो ये भी यस होगा। यहाँ पूछ रहा है वेदर द कैंडिडेट्स हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू द क्लास 5 बिफोर इतना, मतलब वो क्लास 4 से प्रमोट होके जो है आगे गया हुआ है और क्लास 5 में इतना के पहले जो है वो क्या किया हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एडमिट किया है, तो आप यहाँ पे यस करते हैं इस प्रकार से। अगर वो नो करता है तो लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पे यस होगा, ध्यान रखिएगा। फिर पूछ रहा है कि बच्चे के पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे और आधार संख्या देंगे, सबमिट करेंगे। तो आप देख लीजिए किसको यस करना है किसको नो करना है, एकदम हूबहू ऐसा आप लोग यस नो कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे आधार कार्ड नहीं देना तो नो भी कर सकते हैं, तो लिखेगा यू विल बी प्रोविजनली, मतलब योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनली, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। मतलब आप अगर आधार कार्ड नहीं देना चाहते तो उसके उपलक्ष्य में आप कोई दूसरा आईडी प्रूफ दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ओके करेंगे और उसके उपलक्ष्य में देखिए क्या क्या आप दे सकते हैं। तो जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अब पेरेंट्स का यहाँ पे जो है निवास प्रमाण पत्र आपको देना, अगर वो बच्चा का आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं तो निवास प्रमाण पत्र 50 से 300 KB के बीच में आप यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। अगर आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं तो आधार कार्ड दे के यस कर रहे हैं तो यहाँ पे आधार संख्या लिख के सबमिट करेंगे, आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी दिया गया कि कैंडिडेट्स का सिग्नेचर कितना केबी का होना चाहिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर, फोटोग्राफ और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC से आएंगे तो आपको जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट, मतलब पेरेंट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे बोल रहा है। नहीं तो अगर कैंडिडेट्स का आधार कार्ड नहीं है उस केस में आपको जो है यहाँ निवास प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये सब निर्देश यहाँ पे दिया पढ़ लेंगे। चलिए हम यहाँ करते हैं सबमिट। सबमिट करते ही अब अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ओपन होता है। अब ये बिल्कुल सही से आपको पढ़ना है और आपको सही से भरना है। यहाँ बोल रहा है कि उस राज्य का चयन करें जिस में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो 25-26 का, तो आपका बच्चा जिस भी राज्य में पढ़ाई कर रहा हो वो आप चुनाव करेंगे। और ध्यान रखिए जिस राज्य से पढ़ रहा है उसी राज्य का निवासी होना चाहिए और जिस जिला का आप यहाँ चुनाव करेंगे उसी जिला से वो पढ़ रहा हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी क्लास 5 में पढ़ रहा हो, तो आप वही जिला चूज करेंगे और एडमिशन भी आपको उसी जिला से मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर उस जिला में मतलब नवोदय विद्यालय नहीं है तो किसी दूसरे अगल बगल के जिले में दिया जाता है एडमिशन, ध्यान रखिएगा। अब ऑटोमेटिक ये देखिए रेसिडेंशियल स्टेट और रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका शो कर देगा। अब आपको ब्लॉक चूज करना है कि जहां बच्चा 5वीं पढ़ रहा हो, तो ब्लॉक भी आपका वही होना चाहिए जहां से आप रेसिडेंस कर रहे हो, बिलोंग कर रहे हो। उस विद्यालय का चयन करें जिस विद्यालय जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, तो अपना विद्यालय का नाम यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। तो यहाँ लिखने का ऑप्शन है, जिस भी विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है 5वीं में वो यहाँ पे नाम लिख देंगे। फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट्स का क्या नाम है, मोबाइल नंबर पेरेंट्स का दे दीजिएगा, OTP हो सकता है वेरीफाई हो तो सही से मोबाइल नंबर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहां से ओपन करेंगे कैलेंडर और यहां से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करना। रेंज दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ का, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, वो रेंज के अनुसार डेट ऑफ बर्थ आप क्या करेंगे चूज करेंगे। ईमेल आईडी लिखेंगे तो पेरेंट्स का ईमेल आईडी दे सकते हैं। ईमेल आईडी हालांकि मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी देना चाहते ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा। मदर्स नेम फादर्स नेम सही से लिखना है। गार्जियन का नाम लिखना है, ये ऑप्शनल है, अगर आप गार्जियन का नाम देना चाहते दे दीजिएगा। और उस बच्चे के साथ क्या रिलेशन है उस गार्जियन का, पिताजी है, माताजी या दादाजी है, वो आप यहाँ पे अभिभावक का संबंध लिख सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है भरना, अगर नहीं भरना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी बताना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है बच्चे का वो बताएंगे। जेंडर बताएंगे, यहाँ पे वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल है तो जनरल चूज करेंगे, SC है तो SC और ST है तो ST। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अपलोड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो SC ST केस में एक जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा और जनरल कैटेगरी में ये सब नहीं लगेगा। OBC वाले केस में भी आपको जो है यहाँ पे अपलोड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, NVS विल एक्सेप्ट OBC सर्टिफिकेट एज ए पर सेंट्रल लिस्ट। आपको सेंट्रल लिस्ट वाला जो OBC सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना तो यहाँ पे दे दिया गया है कि कैंडिडेट्स का सिग्नेचर चाहिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए और कैंडिडेट्स का फोटोग्राफ चाहिए और कैंडिडेट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। इन केस ऑफ OBC आपको सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट चाहिए और यहाँ पे जो रेसिडेंशियल बोला गया है वो पेरेंट्स का होना चाहिए और जो जाति होना चाहिए वो बच्चे का नाम से होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, मतलब बच्चे का नाम उसके अंदर उसके पिताजी का नाम, जाति जो भी बनता है उस तरह से। ये ध्यान रखना आपको, सही से आपको सभी चीजों को अच्छे से समझना है ताकि आपको कोई भी गलती ना हो, वरना DV में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। तो ये आपका जाति आपके बच्चे का नाम से बना होना चाहिए। निवास जो आपने स्टार्टिंग में बोला अपलोड करने के लिए, जिस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में निवास जो है पेरेंट्स का लगेगा, माता या पिता किसी एक का। फुल एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है कि उर्दू या इंग्लिश हिंदी क्या है तो वो बता देंगे किस किस
भाषा में वो 5वीं में पढ़ रहा है। फिर यहाँ पे टेलीफोन स्टडी कोड छोड़ दीजिएगा, भरना मैंडेटरी नहीं है। विकलांग है तो यहाँ पे बताएंगे वो बच्चा विकलांग है तो बताएंगे इसमें से, नहीं तो नन कर देंगे। और यहाँ पे रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है बच्चा। फिर यहाँ पे आधार संख्या फिर मांग रहा है, मैंडेटरी नहीं है देना चाहते तो दीजिए वरना से छोड़ देंगे। पीईएन परमानेंट एजुकेशन नंबर अगर आपके पास है दीजिए वरना से छोड़ेंगे। अपार आईडी आपके पास बना हुआ आपके बच्चे का तो देंगे वरना से छोड़ेंगे। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का वार्षिक आय आपको यहाँ पे देना होगा। तो एनुअल इनकम आप लोग माता पिता जो भी हैं बनवा लेंगे, या तो माता का या तो पिता, मतलब दोनों का मिलकर कंबाइन ही बनता है। जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो वार्षिक बनता है और आप माता पिता दोनों का मतलब वार्षिक इनकम क्या है वो आपको लिखना। मान लीजिए 1,50,000 है तो 1,50,000, 1,30,000 तो 1,30,000। अब ये जो आप बनवाएंगे ना, जो भी बनेगा 1,60,000 का बनेगा तो 1,60,000 लिखेंगे और वो सर्टिफिकेट संभाल कर रखेंगे, डीवी में काम आएगा। गलती नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं आप ध्यान से दीजिए, देखिए और समझिए। अब यहाँ पे आपको जो है ना प्रीवियस स्कूल का विवरण देना है बच्चे का। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक ऑलरेडी फिलअप रहेगा, यहाँ पे ये सब आपको नहीं भरना। ये देखिए ऑटोमेटिक फिलअप है, ये भी सब चीज फिलअप रहेगा आपका। बस नेम ऑफ द विलेज, बच्चा का विलेज का नाम बताना है। नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल से वो पढ़ाई किया वो बताना है। फिर यहाँ पे क्लास 4 के बारे में बता रहा है वही सेम चीज। फिर यहाँ पे क्लास 5 का वही सेम चीज। यहाँ पे सब रिकॉग्नाइज नॉट रिकॉग्नाइज ये आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। यहाँ पे स्कूल का लोकेशन बस बता देना कि स्कूल जो है शहर में से आता है या अर्बन से आता है। अर्बन मतलब शहर हो गया, रूरल मतलब ग्रामीण हो गया। तो आपका बच्चा किस जगह पे पढ़ रहा है, रूरल में कि अर्बन में। बाकी ये सब एज इट जैसे जैसे लिखा हुआ है, इसको आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आप कुछ छेड़छाड़ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे आप चाहे तो बदल सकते हैं। बच्चा मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे अलग है और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग अलग है तो आप बदल सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसको छेड़छाड़ नहीं करिएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ अंडरटेकिंग वगैरह दिया हुआ आप अच्छे से देख लेंगे। फिर अब यहाँ पे अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, बच्चे का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच। यहाँ पे अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, बच्चे का जो सिग्नेचर अपलोड करना है, जैसे भी वो सिग्नेचर करता हो अच्छे से सिग्नेचर करवा के स्कैन करके अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच। फिर यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर, जो भी बच्चा उसके पिताजी का या माताजी का, किसी एक का भी, माता या पिता का आप क्या करेंगे हस्ताक्षर अपलोड करेंगे 10 से 100 KB के बीच। यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। SC ST से है तो जाति प्रमाण पत्र, OBC है तो OBC सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप 50 से 300 KB के बीच इसको अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये बेसिक सा फॉर्म है। आई होप आप लोग इस अच्छे से भर पाएंगे, तो सही से भर लीजिएगा। हम यहाँ चलिए करते हैं सेव एंड प्रीव्यू। सभी जानकारी भर के जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक प्रीव्यू पेज आएगा। प्रीव्यू पेज मतलब क्या कि एक बार अच्छे से आप फाइनल सबमिट करने से पहले वेरीफाई कर लीजिए कि सारा जानकारी सही है कि नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप मतलब बैक जाके सुधार कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी गलती नहीं है तो सीधा क्या करेंगे, वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा चीज वो शो करता है, जो जो अपने फॉर्म भरते समय डाला हुआ है सारा चीज शो करेगा। अब यहाँ पे फोटो सिग्नेचर सब चीज शो कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है तो एडिट करेंगे, नहीं गलत है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपसे बोलेगा कि नो चेंज, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद से आपको ओके करना है। ओके करते ही ये देखिए आपका इस प्रकार से फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम वगैरह शो हो जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे और यहीं पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है कि क्लिक है टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट आउट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपका प्रिंट आउट है, इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, नीचे से प्रिंट कर लेंगे और अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे प्रिंट आउट निकाल के। तो अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप जो है होम पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको मान लीजिए लॉग इन करना है फ्यूचर में, तो आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट करने का। मैं थोड़ा सा बैक आके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि होम पेज पे ही था यहाँ पे ऑप्शन। ये देखिए प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फाइंड योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू प्रोस्पेक्टस, देख रहे ना। तो ये सारा चीज है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रिंट करना है तो इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख के कैप्चा कोड भर के प्रिंट दोबारा भी कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन के लिए। 26-27 के लिए सेशन के लिए आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 29 जुलाई 2025 रखा गया है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।